तेरा फेवरेट चीज पराठा बनाई हूँ। नहीं माँ नहीं, चीज पराठा मेरा फेवरेट नहीं है। तू घर का ही खाएगा, कैंटीन का बिल्कुल नहीं खाएगा। पर माँ मेरे सारे दोस्त कैंटीन से खरीद के खाते। अरे वो खाते होंगे, उनके माँ बाप को उनकी फिक्र नहीं है कितनी बीमारियां फैल रही हैं। चल तू जल्दी कर। क्या बाबा, आपने हफ्ते में एक बार बाहर खाने को अलाउड किया था। अब माँ देखना मुझे भागती रहती है। क्या रे बुद्धू, थोड़ा पॉलिटिक्स सिखा कर। डब्बे से आधा खाना तू खा, आधा दोस्तों को खिला। थोड़ा सा कैंटीन से खा ले, कैंटीन वाला भी खुश, तू भी खुश, तेरे दोस्त भी खुश, तेरी आई भी खुश। मैं सब कुछ सुन रही हूँ, मेरे कान और आँख ना दोनों खुले हुए। जब तू बड़ा होगा ना तब समझेगा। चल स्कूल बस चली जाएगी। बाय माँ, बाय बाबा। बाय बेटा। चल जी, क्या कुत्तों के साथ खेलती रहती। चल। तू हमेशा लेट क्यों आता है मंदर बंदर, और तू हमेशा जल्दी क्यों टपकती है झुई झुई। कब से तेरा वेट कर रही हूँ। शट अप। मंदार पाटिल अपनी दोस्त जूही के साथ स्कूल जाने के लिए निकला। उसी दिन सुबह 11:25 पर मंदार के पिता को एक फोन आया। हेलो, दीपक पाटिल क्या? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? इस वक्त तो मैं तेरे बाप से बढ़कर है। तेरा छोकरा है मेरी जेब में। क्या फालतू बात कर रहे हो? कौन है तुम? वो तो तेरे को कभी पता नहीं चलेगा। तेरे को मंदार जिंदा देखना है तो मेरे को 15 लाख कैश। अगले फोन का वेट कर। हेलो। दीपक पाटिल ने उस नंबर पर वापस कई फोन किए, लेकिन उन्हें वो नंबर लगातार बिजी मिला। दीपक पाटिल फौरन मंदार के स्कूल पहुंचे। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? सॉरी, मंदार पाटिल मेरा बेटा है। आज आया नहीं। आज तो वो नहीं आया स्कूल में। क्या? ये जानकर कि मंदार स्कूल नहीं पहुंचा था, मंदार के पिता चौंक उठे। दीपक पाटिल ये बात अच्छे से समझ चुके थे कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया था। वो मानपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे। वो नंबर बताइए जहाँ से फोन आया। ये कोड़े, हाँ सर। ये नंबर का मालूम करो। जी सर। मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ इस नंबर पे, कंटिन्यूअस एंगेज आ रहा है। उसके बाद कोई दूसरा फ़ोन आया आपको या आपकी वाइफ को घर के लैंडलाइन पे? नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। बोला था वापस फ़ोन करेगा। सर ये लैंडलाइन का नंबर है, अपने डोंबिवली के बाहर का। रानी कनेक्ट कर। हाँ बात चेक कर इसको। अपहरणकर्ता के फोन कॉल्स को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने सबसे पहले दीपक का लैंडलाइन और मोबाइल नंबर टैप करना शुरू किया। ठीक हो जाएगा। क्या चाहिए उन्हें? क्या चाहिए? 15 लाख रुपए। तो दे दो। मेरे मंदार के आगे 15 लाख रुपए क्या है? फ़ोन तो आने तो उनका, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मिस्टर पाटिल, आपका लैंडलाइन हम मॉनिटर कर रहे हैं। मोबाइल हमने कनेक्ट कर दिया सिस्टम के साथ। कोई कॉल आएगा टैप होगा, ठीक है? लेकिन अगर कोई फ़ोन ही नहीं आया तो? आएगा। अगर उसने किडनैप पैसे के लिए किया है तो फ़ोन करेगा। कोई और वजह है तो मेरे को बता दो। नहीं, हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। हमारे बच्चे को कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा? आप ये बताओ, आज सुबह आपके बेटे ने स्कूल के लिए बस लिया था? हाँ। किधर? ये बस स्टॉप, यहीं से मंदार डेली बस लेता है। 5 मिनट की दूरी पे मेरे घर से। कितने बजे बस आती है यहाँ पे? 6:50 सुबह। और कोई उसका दोस्त यहाँ से चढ़ता बस के ऊपर? इतना नहीं मालूम, मेरी वाइफ को मालूम होगा। मंदार वो जूही के साथ ही स्कूल जाता है। वो उससे 1 क्लास ऊपर पढ़ती है, यही हमारे घर के पास में ही रहती है। जूही। अंकल, मैं और मंदार रोज की तरह उसके गेट से चलकर बस स्टॉप तक गए थे। तो रोज की तरह मंदार ने ही बेटा तुम्हारे साथ बस पकड़ी थी? नहीं अंकल, सिर्फ मैंने पकड़ी थी। मतलब तो मंदार कहाँ गया फिर? एक मिनट बेटा, आपके साथ मंदार नहीं गया ना, तो कहाँ गया? आपने देखा उसको कहाँ गया? वो तो किसी गाड़ी वाले के साथ गया था, उसे हॉस्पिटल दिखाने।
मंदार और जूही अपनी स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे, तभी वहां पर एक वैन पहुंची। जस्ट शट अप, यू शट अप। अरे बेटा इधर आना। ये चंद्रकांत पाटिल विद्यालय किधर पड़ेगा पता है तुम्हें? हाँ मालूम है ना, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से सीधा जाके फर्स्ट राइट लो, फिर सेकंड राइट, फिर उसके बाद फर्स्ट राइट। 15 मिनट का रास्ता है मैक्सिमम। ये पास में एक हॉस्पिटल है ना? हाँ है ना। यार मेरी माँ वहाँ एडमिट है, यहाँ से कोई शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट तो है मगर रास्ता कच्चा है। अरे तुम भी तो वही पढ़ते हो ना? हाँ हमारी स्कूल बस अभी आती होगी। सुन ब्रदर, हम दोनों को रास्ता दिखाएगा? यार माँ बहुत सीरियस है। हाँ क्यों नहीं, आ जा। तू जा, बस से जा, मैं इनको हॉस्पिटल छोड़ के आता हूँ। गो मंदिर। अंकल ग्रे कलर की गाड़ी थी। नंबर उसका कुछ याद है? अंकल नंबर तो नहीं देखा। उस गाड़ी में जो बैठे थे ड्राइवर और एक और, दो थे ना? तो कैसे थे दिखने में? वो लोग अंदर बैठे थे इसलिए मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाई, और वो लोग वहाँ ज़्यादा देर भी नहीं रुके थे। सर हाँ फ़ोन खोपोली का था, लैंडलाइन नंबर। थैंक यू बेटा, चलो। क्योंकि पहला फोन कॉल रायगढ़ जिले में स्थित खपोली से किया गया था, इसलिए पुलिस तुरंत वहां के लिए रवाना हुई। हीरो बनेगा ना, दांत पेट में डाल देगा, समझा? अरे साहब मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम है साहब। तेरा पीसी के ऊपर से 15 लाख का डिमांड किया, बच्चे को मारने का धमकी दिया, तो 2 फीट का दूरी पे बैठा था ना? कुछ ध्यान नहीं दिया? कुछ नहीं है? अरे सर कसम से बोल रहा हूँ, मैं कश्मीर की बातें कभी नहीं सुनता, मुझे और भी काम है ना सर। कौन है इसको? तो इसका काम बता, कुप्चे मिले इसको। अरे साहब ये क्या कर रहे हैं? बराबर अरे ये कुछ नहीं मालूम। सर मैं तो बोलता हूँ आप उसको भूलो, मैं उसको 15 लाख देने को तैयार हूँ। मेरे बच्चे अरे पार्टी साहब, इसका औकात नहीं बच्चा उठाने का, अभी फिक्र रहो। मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है सर। अभी आप देखो ना, वो यश और तुषार सोनी का केस में क्या हुआ, उन लोग का बच्चा को। अरे वो डिफरेंट केस था पाटिल साहब। अरे उसके अंदर किडनैपर्स ना उन दोनों को अच्छी तरह से जानता था, फैमिली को पहचानता था, उसको ट्रैक कर रहा था रोज। अरे इस केस में आपने बताया ना अभी कि वैन के अंदर जब आपका बेटा बैठा, उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो किडनैपर्स को जानता है। अलग अलग केस होता है, अलग अलग केस होता है यार। अरे मुझे कुछ नहीं मालूम था। इस वजह से मंदार के माता पिता का डर और भी जायज था। ऊपर से किडनैपर फोन भी नहीं कर रहा था। मंदार के किडनैपर्स के पहले कॉल को 6 घंटे बीत चुके थे। वसंत, जितने चाहे आदमी लगा दो, जो कुछ करना चाहो करो, उंगली टेढ़ी करो, चाहे तो पूरा हाथ टेढ़ा कर दो, लेकिन वो बच्चा सही सलामत घर पर पहुंचना चाहिए। तुषार सोनी यश शाह वाला केस रिपीट नहीं होना चाहिए। यस सर। अपहरणकर्ताओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने हर उस आदमी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया जिसका किसी भी तरह का पुराना कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, लेकिन पुलिस फिर भी असफल रही। अपहरणकर्ता के पहले फोन कॉल के ठीक 7 घंटे बाद आखिरकार फोन की घंटी फिर से बजी। उसका फोन होगा तो उसको इन्वॉल्व रखो, लंबा बात करो, जितना लंबा बात करोगे ना उतना फायदा होगा काम में, ठीक है? सर बोलूँ क्या? उससे कुछ ही बात करो, उसको बोलो तुम्हारे बेटे से बात करने के लिए, उसको बोलो कि पैसे का इंतजाम करने में टाइम लगेगा। है हेलो। ए पाटिल, फोन उठाने में देर काय को लगा रे? हाँ भाई, आपने फोन थोड़ा देर से किया ना। हाँ तेरे को टाइम दे रहा था मैं कि तू पुलिस के पास जा, उधर जाके अपना दुखड़ा रो, फिर तेरे को दिलासा देंगे वगैरह वगैरह। नहीं, मैं पुलिस के पास किधर गया ही नहीं। अभी कल नहीं पैदा हुआ था मैं, एड़ा समझा मेरे को? इधर बैठा बैठा तेरे कच्चे का कलर बता सकता मैं, समझा क्या? मैं देखा तेरे को उधर खोपली में इंस्पेक्टर सुनावने के साथ। सॉरी भाई, सॉरी। मैं आपको पूरा पैसा देता हूँ। मैं एक पैसा तो तेरे को देना ही पड़ेगा राजा। तेरे को अपना मंदार वापस चाहिए तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। पुलिस आई तो तेरे मंदार को भी उधर ही भेज देंगे जिधर वो यश और तुषार को भेजा था, याद है ना? भाई देखिए, 8 लाख का बंदोबस्त हो गया है, 7 लाख के लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए ना। चल ठीक है पाटिल, तू भी क्या याद करेगा? तेरे को डिस्काउंट दिया मैं 5 लाख का। 10 में काम निपटा और 2 का इंतजाम कल तक कर फटाफट। मंदार से बात खराब होगा। हाँ,
भाई एक बार मेरे बच्चे से मेरे बात तो करवा दो। काय को टेंशन लेता रहे तू, एकदम चकाचक है इधर, वो मस्त खेल रहा है। बस तू पैसे का इंतजाम कर और पुलिस नहीं मांगता है मेरे को, समझा? भाई वो पैसा किधर देने का है? ए पाटिल एकदम कॉमेडी रे तू। वो तेरे बाजू में जो पुलिस वाला खड़ेला ना, उसको बोल ये खेल इतना आसानी से खत्म नहीं होने वाला है, मैं बाद में फोन करता है। कट हो गया। हाँ मुलुंड स्टेशन के पास था सर। मुलुंड स्टेशन। बिना समय गवाए पुलिस की टीम मुलुंड के उस फोन बूथ पर पहुंची, पर वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। भाऊ, पुलिस वाले हमारे सारे फोन टैप कर रही है। मैं अभी देखा उस पुलिस वाले को मुलुंड स्टेशन के पीसीओ पर। कुछ ठीक नहीं लग रहा है भाऊ। मैं तो कहता हूँ बच्चे को खत्म कर देते हैं। बच्चे को खत्म कर देते हैं? बच्चे को खत्म किया ना तो अपनी भी वाट लग जाएगी। पहले पैसा आन दे, फिर करते हैं। लेकिन भाई बात को समझा करो, हम लोग जिधर से भी कॉल करते हैं साले मिनटों में पुलिस हाजिर हो जाती है। तो आन देना। एक काम करते हैं, अभी ना अपन लोग वो पाटिल को जगह के बारे में नहीं बताते हैं। वो गेम खेलने का है ना, चल गेम खेलते हैं चोर पुलिस। बात करो। हेलो। तू अभी का अभी बदलापुर एमआईडीसी के लिए निकल। वही रास्ते में तेरे को साईनाथ रिजॉर्ट का बोर्ड मिलेगा। हाँ। 11:30 के पहले टच होना मांगता तू। गाड़ी का कांच नीचे रखना। और सुन, 10 लाख के अलावा कोई नहीं मांगता मेरे को। और कोई हुआ ना तो 10 लाख की बना पूड़ी तेरे मंदार के 10 टुकड़े करेगा मैं, समझा? नहीं भाई प्लीज। लोकेशन सर, बदलापुर नाके के पास से फोन था। ओके, आप पैसे तैयार करो, निकलते हैं। बदलापुर एमआईडीसी, बदलापुर एमआईडीसी नहीं, बदलापुर एमआईडीसी नहीं। हाँ, बहुत ट्रैफिक होती है इस टाइम पे। ये लोग बदलापुर एमआईडीसी नहीं ले जाएंगे इसको। सब एक सेकंड, ये देखिए, ये जो साईनाथ रिसोर्ट का बोर्ड है वहाँ से करीब 10 किलोमीटर अंदर। लास्ट टाइम साहब यशा की बॉडी यहीं से मिली थी। 10 किलोमीटर? ये क्या, बरवी डैम? बराबर साहब, एकदम सुनसान इलाका है। ये लोग दीपक पाटिल को बरवी डैम ले जाएंगे। सर लेकिन हम लोग को उनके पहले पहुंचना चाहिए। कोई शॉर्टकट? दीपक पाटिल तय की गई जगह के लिए रवाना हुए। और उधर दूसरी तरफ पुलिस की टीम बरवी डैम पहुंचने के लिए जंगल में से अपना रास्ता बना रही थी।
ये ले, नजर रख साले पे। अकेला है तो बोलना मेरे को। हाँ भाऊ। सर, यहाँ लगता नहीं कि कोई है। चांस लिया तो इंतजार करते हैं। राणे, सर, बाइक्स को झाड़ियों में छुपा दो इधर के। ठीक है सर। ओ सर, आओ पोजीशन लेते हैं। अभी नहीं, पहला पैसा हाथ में आना मांगता है, उसके बाद गेम बजाएंगे इसका। हाँ बोल। पाटिल अकेला है, साथ में कोई नहीं है। ये पाटिल भी ना एकदम अच्छे बच्चे की माफी की अपनी बात मान रहा है अब। राणे वाघ, अलर्ट पोजीशन। हाँ हेलो। क्या पाटिल, बात माना ना अपनी तू? हाँ? अकेला है या पुलिस ने कोई प्लान बनाया है अपने स्वागत के लिए? हाँ? भाई मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं अकेले आया हूँ, पूरा पैसा लाया हूँ, 10 लाख रुपया है मेरे पास। अच्छा, तू एक काम कर पाटिल, वो भी तू जिधर है ना उधर से राइट मार, फिर वो कच्चा रास्ता है ना उधर से तुझे वो बरवी डैम दिखेगा, उधर आते रहे, मैं मिलेगा तेरे को उधर। हाँ? लेकिन मेरा बच्चा किधर है? आज चल रही है अभी उसकी, लेकिन मेरे एक इशारे पर रुक भी सकती है पाटिल। ए पाटिल, कोई ड्रामा नहीं मांगता है मेरे को, नहीं तो अपना बेटा खो देगा तू। हाँ ठीक है, मैं राइट ले रहा हूँ यहाँ से बरवी डैम के लिए। हाँ चल निकल। पौंडे, राणे, वाघ, अपना शक सही निकला। वो लोग बरवी डैम की तरफ आ रहे हैं। बच्चा उनके पास सेफ है, जब तक बच्चा वैन में नहीं दिखे कोई हरकत नहीं। हो साहब, हो साहब, हो साहब। कोंडे, राणे, वाघ, अलर्ट। वैन आ गया, लगता है ये लोग। वैन में बच्चा नहीं दिख रहा। कोंडे, तेरे को दिखा? हो सकता है कि गाड़ी की पिछली सीट पे हो। नहीं नहीं नहीं, रिस्क नहीं ले सकते। तो एक काम कर, तू वैन पे अपनी तरफ से पहुंच, मैं इधर से पहुंचता हूँ। राणे, वाघ, बैकअप तैयार। ओ साहब। यस सर। याद रखना, गोली हाथ में पैर में लगनी चाहिए। जिंदा पकड़ना हरामजादे को। अलर्ट। तो बच्चे को देख, तू मेरे पे नजर रखना, तेरे को इशारा करेगा ऐसा, फिर इसको इधर ही टपका डर लेगा ना तू,
समझो हो जाएगा भाव। सीधा साली का सिग्नल मिलने के बाद, समझा? ठीक है भाव। मेरा बेटा किधर है? किधर है मेरा? पहले मुझे एक बार मेरा बच्चा तो दिखा दो। उधर गाड़ी में है। तू बैग फेंक, मैं उसको आजाद कर दूंगा। बैग फेंक पाटिल। पैसा है, मेरा बच्चा दिखा दो एक बार। बैग फेंक। मंदार! मंदार! पुलिस ने जी जान से कोशिश की, पर बदकिस्मती से किडनैपर्स उनके हाथ से बच निकले।